दोस्तों, महायुति में शामिल अजीत पवार को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके खिलाफ बोलते हैं, कभी एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता उनके खिलाफ बोलते हैं। अब तो खुलकर देवेंद्र फडणवीस ये कहने लगे कि अजीत पवार का वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ। अजीत पवार अपमान का ये घूंट भी पी गए दोस्तों। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार के साथ जो खेल कर दिया है वो अजीत पवार को सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, अजीत पवार राजनीति महाराष्ट्र में करते हैं, लेकिन अजीत पवार अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं अरमानों पर पानी फेर दिया है। झारखंड में अजीत पवार की पार्टी का सिर्फ एक विधायक था, उस विधायक को भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है। अजीत पवार की पार्टी के विधायक कमलेश सिंह झारखंड में विधायक थे और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। लंबे वक्त से वो झारखंड में पार्टी को मजबूत कर रहे थे। अजीत पवार को लगता था कि जब झारखंड का चुनाव होगा तो उस अलायंस में अजीत पवार की पार्टी को कम से कम 2 सीटें लड़ने के लिए बीजेपी देगी। लेकिन यहां तो जो एक विधायक था उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया। खबरें आ रही हैं कि कमलेश सिंह, जो अजीत पवार की पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की इच्छा जता दी है। यानी एक तरफ तो अजीत पवार को महाराष्ट्र में झटके पर झटके लग रहे हैं, एक तरफ अजीत पवार की महाराष्ट्र में सुनी नहीं जा रही, सीट शेयरिंग में उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, और दूसरी तरफ झारखंड में उनको झटके लग रहे हैं। दोस्तों, आज की तारीख में महाराष्ट्र की अगर आप राजनीति को देखें तो अजीत पवार के पास 42 विधायक हैं, 40 अपने विधायक हैं, 2 विधायक कांग्रेस के भी अजीत पवार के साथ हैं। शिंदे के पास 38 विधायक हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में शिंदे को 85 से 90 सीटें और अजीत पवार को 50 से 55 सीटें। यह दोहरी नीति भी अजीत पवार के साथ अपनाई जा रही है। अजीत पवार ने हाल फिलहाल के दिनों में कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की है। तो देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि राजनीति में तो जिसके पास एक विधायक होता है वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार से कन्ने काट रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अजीत पवार अपने मन से अलग हो जाएं, अपने मन से अलग होकर वो चले जाएं तो ज्यादा ठीक है, और इसीलिए लगातार बार बार अजीत पवार का अपमान होता है। अमित शाह पिछले 1 महीने में अगर आप देखें तो 3 बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अजीत पवार की कोई बात सुनी नहीं जा रही। अजीत पवार का कहना है कि कम से कम 80 सीटें उनको लड़ने के लिए दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 55 के ऊपर एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अजीत पवार अपनी पार्टी का विस्तार कैसे करेंगे, अपनी पार्टी को बड़ा कैसे करेंगे, दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे, यह भी अहम सवाल है दोस्तों। और अब जिन राज्यों में अजीत पवार की पार्टी का विस्तार है, जहां उनके विधायक हैं, वहां भी अजीत पवार को झटका दिया जा रहा है। दोस्तों, अपमान के घूंट पीते पीते अजीत पवार आखिर कब तक महायुति में बने रहेंगे? उनकी पार्टी को तोड़ने की, नष्ट करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। देवेंद्र फडणवीस खुलकर अजीत पवार के खिलाफ बयान देते हैं, तानाजी सावंत खुलकर अजीत पवार का अपमान करते हैं, लेकिन फिर भी अजीत पवार खामोश हैं। अब अजीत पवार चुनाव के ऐन मौके पर कोई खेल कर देंगे, चुनाव के ऐन मौके पर वो महायुति से अलग हो जाएंगे। अगर ऐसा वो सोच रहे हैं तो ये अलग की बात हो सकती है, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर अजीत पवार अलग हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी खुद मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है और एकनाथ शिंदे को नंबर 2 कर सकती है। तमाम तरह के गुणागणित, तमाम तरह के खेल महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अजीत पवार की पार्टी को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से अजीत पवार की पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, उसका जो संदेश होगा, उसका जो मैसेज होगा, उसका जो असर होगा, वो महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान कर सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों नाराजगी गुजरात लॉबी से भी ज्यादा है। फिलहाल अजीत पवार को तय करना है कि इसी तरीके से अपनी पार्टी के टुकड़े टुकड़े कराते रहने हैं, पार्टी को नष्ट होते हुए देखना है, या फिर अब भविष्य को देखते हुए बड़ा कदम उठाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय
दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी की महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।